नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नष्टके। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य प्रभु येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्विताक्ष हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 6 और श्लोक संख्या 14। परिश्रांत इंद्रिय आत्मा अहम त्रुटपरितः बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्यः उपस्पृष्टः गतश्रमः। परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं त्रुटपरितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं त्रुटपरितो बुभुक्षितः
स्नात्वा पीत्वा ह्लदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः परिश्रान्तेन्द्रियात्माहम् त्रिटपरितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा ह्लदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। बोलिए। परिश्रान्ते इन्द्रियात्माहं त्रिटपरितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा ह्लदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। परिश्रान्ते इन्द्रियात्माहं त्रिटपरितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा ह्लदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं त्रिटपरितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा ह्लदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं त्रिटपरितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा ह्लदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। और कोई? परिश्रान्ते इन्द्रिया आत्मा त्रिटपरितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा ह्लदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। तो इसका शब्दार्थ, अनुवाद, शब्दार्थ और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था। अतः मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। तो नारद जी यहाँ बता रहे हैं कि जब वो जा रहे थे उत्तर दिशा में तो वहाँ पे सभी जो हैं दृश्यों को उन्होंने देखा और फिर एक भयंकर घने जंगल में वो आ गए और उस जंगल में जो है बड़े मतलब जो है हिंसक जीव थे, तो उस जंगल में वे लोग आ गए। तो अब कह रहे हैं कि इस प्रकार यात्रा करते करते वो परिश्रांत हो गए। परिश्रांत मतलब थक गए। परिश्रांत इंद्रिय आत्मा अहम, मेरी इंद्रियां और आत्मा, आत्मा का मतलब है मेरा शरीर, उनकी इंद्रियां और शरीर थक गए थे, यानी वो थक गए थे नारद जी। और साथ में क्या हो रहा था, त्रिटा परीतो, प्यास लग रही थी। त्रिट कहते हैं प्यास को, है ना। परीता का मतलब उसको प्यास ने उनको घेर लिया था चारों तरफ से, वो प्यासे हो गए थे। और प्यास ही नहीं, साथ में क्या था, बुभुक्षिता, अन्न की इच्छा भी हो रही थी, यानी भूख भी लग रही थी, भूख प्यास दोनों लग रही थी। तो वो एक नदी के जल से बने हुए एक हिलद में गए, है ना। उस हिलद में जाकर उन्होंने क्या किया, स्नात्वा, स्नान किया, और पीत्वा, और जल को पिया, है ना। हिलदे का मतलब हलद में, और हलद बताया था ना किसको कहते हैं, पानी का ट्यूब होता है लीवर में। हाँ हाँ, मतलब जहाँ पे कहीं ऐसे कुंड से बन जाते हैं, वो नदी का जल ही होता है, और कहीं आके इकट्ठा हो जाता है, डीप हो जाता है, गहरा, तो उसको क्या कहते हैं, हिलद कहते हैं। तो ऐसा कोई हिलद था, किसी नदी का जल था, उसमें से नद्या कह रहे हैं। नद्या का मतलब नदी के जल से भरा हुआ हिलद। नद्या पार्वत्या, है ना। समस्त नदियों का एक कॉमन नाम है पार्वती, क्योंकि सब नदियां किसकी पुत्रियां हैं, पर्वत की। तो सब नदियों का नाम क्या हो गया,
पार्वती, पर्वत की पुत्री होने के कारण पार्वती। तो पार्वती है ना, केवल माता पार्वती का नाम नहीं है, इवन सब नदियां ही पार्वती हैं, क्योंकि अधिकतर नदियां पर्वतों से ही आ रही हैं, तो पर्वत की पुत्री को पार्वती कहते हैं। तो किसी नदी के हिलद में उन्होंने स्नान किया, स्नात्वा, स्नान करके, कत्वा प्रत्यय, यहाँ संस्कृत में त्वा प्रत्यय, धातु के साथ जब त्वा प्रत्यय या कत्वा प्रत्यय होता है तो इसका अर्थ होता है करके, स्नान करके, पी करके, उसके बाद कुछ और भी किया, तो इसलिए ऐसा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे मैंने खाना खा के मैं सो गया, तो है ना, इस प्रकार से मतलब ये काम करके इसके बाद मैंने क्या किया, ये किया, तो उसमें ये कत्वा प्रत्यय आता है। जैसे यहाँ कह रहे हैं स्नात्वा, स्नान करके मैंने क्या किया, फिर पीतवा, जल पिया, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं परिश्रांत इंद्रियात्मा हम तृट परितो बुभुक्षित स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो, और फिर मैंने आचमन किया। उपस्पृष्ट का मतलब है जल का जब स्पर्श किया जाता है तो उसको आचमन कहते हैं। और इससे क्या हुआ, मेरा परिणाम क्या हुआ, गता श्रम, मेरी सारी थकान क्या हो गई, दूर हो गई, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा करके आ रहे थे और कई स्थलों को देखा, और फिर स्थलों को देखते देखते कई जो है गांव देखे, कई नगर देखे, कई पुर देखे, और फिर एक घने जंगल में पहुंचे, और तब तक उनको बहुत भूख और प्यास जो है सताने लगी। भाई दिव्य ज्ञान हो गया, इसका मतलब अब भूख प्यास नहीं लगेगी, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। कोई सोचे कि अब दिव्य ज्ञान हो गया है तो भूख प्यास क्यों लग रही है, भूख प्यास लगेगी कि नहीं लगेगी, एक ज्ञानी को भी भूख प्यास लगेगी, है ना, ऐसा नहीं है। इसलिए नारद जी ने कहा कि जब तक शरीर है तब तक खाना पीना तो चलता ही रहेगा। कोई सोचे कि नहीं भाई अब खाना पीना भी बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। जब तक शरीर है तब तक सोना, खाना और पीना, पीना का मतलब पानी पीना, है ना, और कुछ मजा लेना, अरे ये चीजें क्या होती रहेगी, चलती रहेंगी, है ना, वो खत्म नहीं होगी। अब यहाँ नारद जी को दिव्य ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है, हो गया, उनको वो ज्ञान देके गए, पर उनको फिर भी भूख प्यास लग रही है। वो कह रही है अब क्यों भूख प्यास लग रही है भाई, ये क्या बात है दिव्य ज्ञान का, तो ऐसी बेवकूफी वाली बात नहीं करनी है, उस समय भी भूख प्यास क्या है, लगती है। ये सारे बद्रिकाश्रम में हुआ जो नारद मुनि और व्यास जी का बात हो रहा है, वहां से फिर वो कह रहे कि मैंने वहां से जब उनको नारद मुनि को मिला दिव्य ज्ञान, वहां से वो फिर उनका माता को सर्प काटने का बाद, और वो जो गुरु ने उनको दिया था, ज्ञान दिया था, उसके बाद वो उत्तर दिगंत में ये वो बात कर रहे हैं। देखो जो बद्रिकाश्रम में हो रही है ना, वो तो इस जन्म की बात हो रही है ना, अभी हम नारद जी के पिछले जन्म में हैं, तो अभी आप हमें इस जन्म में मत लाओ, जब आएंगे तब लाना, अभी हम पिछले जन्म में चल रहे हैं। और पिछले जन्म में वो बालक है, अभी नारद जी नहीं है वो, और बालक अवस्था में वो क्या है, माता का जब देहांत हो गया तो उस समय घर छोड़ के वो जा रहे हैं और उत्तर दिशा की ओर गए। अब कहाँ गए हैं, बद्रिकाश्रम गए हैं, हिमालय गए हैं, कहाँ गए, ये सब वर्णन नहीं है, गए हैं उत्तर दिशा में, ये वर्णन है बस। तो जो माता जो सर्प का हाँ, वो जहाँ पे तो वो कौन सा जगह था, जैसे कि बद्रिकाश्रम में वो बात हो रहा है, वो जगह का वर्णन नाम नहीं हो सके, नहीं उसका नाम नहीं है। तो इस प्रकार से वो बहुत थक चुके थे और उनकी इंद्रियां, शरीर सब थक चुकी थी और भूख और प्यास लग रही थी। तो एक नदी के जल में, सरोवर में या हिलद में उन्होंने पानी पिया, स्नान किया और उसके बाद आचमन किया और फिर वो श्रम से क्या हो गए, मुक्त हो गए। तो खाना तो खाया नहीं, कुछ खाया तो है नहीं, है ना। तो पर कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा अगर प्यास लगी हो ना, तो पानी पीकर ही कई बार क्या हो जाती है, संतुष्टि हो जाती है। और वो भी पानी अगर शीतल हो और वो पानी अगर जो है मधुर हो, स्वादिष्ट हो, और नदियों का
जो जल है वो तो शीतल ही होता है, तो इस प्रकार से उनकी जो प्यास से ही उनकी जो है उस समय भूख भी क्या हो गई, मिट गई। गतश्रम, ये वर्ड जो है वो हलद है हिलद है? हलद, हलद ल आएगा, ह आधा ल और दवात का द, हलद है ना, हिलदे, हिल हाँ हाँ ही हाँ आएगा, हाँ हाँ हिलद जब बोलेंगे ना तो ऐसे ही बोल जाएगा। बोलते हिलद है, हाँ। हिलद में सिंपल हाँ। आधा ला होता हाँ, हलद, हलद भी बोल सकते हैं, अगर हिलद नहीं बोलना, हलद है ना, इस प्रकार से बोल सकते हैं। और जब सप्तमी में आएगा तो हलद का हलदे बन जाएगा, मतलब हलद में, ये सप्तमी में हो गया ना, प्रथमा में तो हलद होगा, पर सप्तमी विभक्ति में हिलद, हिलदे या नद्यहा, नदी में। तो ये जंगल कैसा है, तो अब इसका वर्णन करना है, पहले इसका तात्पर्य पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद अगले श्लोक पर चलेंगे। तात्पर्य, परिव्राजक को प्यास तथा भूख जैसी शरीर की आवश्यकताओं को गृहस्थों के द्वार पर भिक्षाटन करके नहीं, अपितु प्रकृति के उपहारों से पूरी करनी चाहिए। अतः साधु गृहस्थ के घर भिक्षाटन के लिए नहीं, अपितु उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने हेतु जाता है। यानी एक जो भ्रमण करने वाले सन्यासी हैं, आचार्य हैं, उनको अपने शरीर की आवश्यकताओं को किससे पूरा नहीं करना चाहिए, गृहस्थों से भिक्षाटन करके, उससे प्रकृति से जो मिल जाए उस पे। पर साथ में कई बार मांगते भी थे गृहस्थों के घर में जाकर, ये भी परंपरा है, और इसको हमारे यहाँ कहते थे मधुकरी। मधुकरी का मतलब है कि जैसे भंवरा होता है ना, भ्रमर या मधुमक्खी, वो एक फूल से पूरा मधु नहीं लेती, वो एक कुछ इस फूल से लेगी, कुछ उस फूल से लेगी। तो ऐसे एक गृहस्थ से पूरा भोजन मत लो, एक चपाती इससे ले लो, एक चपाती किसी और से ले लो, और इस प्रकार से इकट्ठा करके फिर आप क्या कर सकते हो, भोजन कर सकते हो। उसका भी नियम है कि सन्यासी जैसे इकट्ठा कर ले 3-4 घरों से, वो भी उसी समय के लिए, ऐसे नहीं कि चलो रात के लिए भी मांग लेते हैं, है ना, उसी समय के लिए मांग ले, जो सब्जी वब्जी मिले जो है, और वो गांव के बाहर चला जाए, जिस गांव में इकट्ठा किया है ना उसके बाहर चला जाए, पास में कोई नदी तालाब हो, वहां उसको जल से स्वच्छ करके जो मिला है पवित्र करके, फिर उसको क्या करे, एकांत में ग्रहण करे। ये नियम है। मतलब उन्हीं के घर बैठ के खाए, ये नियम नहीं है, या उनके घर के बाहर खाए, ये भी नियम नहीं है, या उस गांव में खाए, ये भी नियम नहीं। उस गांव से क्या आना है, बाहर आना है, और उसको जल, जहां जल हो वहां ग्रहण करना है, ये देखना है। क्योंकि जल किस लिए चाहिए, एक तो जो मिला है उसको शुद्ध करना है, और दूसरा खाने के बाद उसे प्यास लगेगी तो भी उसके पास क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए, है ना। पहले अब ऐसा तो होता नहीं था कि बिस्लरी की बोतल साथ में है तो कोई बात नहीं, बैग है, बोतल है, कहीं भी पी लेंगे, है ना, या स्टील की बोतल पड़ी हुई है, वो भी नहीं है। तो जहां जल नदी हो वहां पे वो कर सकते हैं ऐसा। तो यही बात रूपा जी कह रहे हैं कि प्रकृति के उपहारों से पूरी करनी चाहिए। अतः साधु गृहस्थ के घर भिक्षाटन के लिए नहीं, अपितु उन्हें ज्ञान प्रदान, मुख्य प्रयोजन है उनको ज्ञान देना, है ना। भिक्षा मांगना ये नहीं है। हालांकि भिक्षा मांगी जाती है, ये गलत नहीं है, भिक्षा भी मांगते हैं, पर प्रयोजन क्या होता है, ज्ञान देना। जैसे रावण आया था माता सीता के पास, क्या मांगने आया था, भिक्षा। तो सन्यासी लोग भिक्षा मांगते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मांगते, पर वो एक घर से नहीं मांगते पूरा, क्योंकि एक गृहस्थ के ऊपर बोझा नहीं पड़ना चाहिए, वो सबसे मांगे इस प्रकार से। आगे, तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थाश्रितः आत्मनात्मानम् आत्मस्थं यथाश्रुतम् अचिन्तयन्, यथाश्रुतम् अचिन्तयन् है या अचिंत्यम है, अच्छा। तो तस्मिन यानी उसी में, उसी वन में जहां पे उन्होंने पानी पिया, स्नान किया और आचमन किया, अब उसी वन में बता रहा है वो कैसा वन है,
निर्मनुजे, मनुष्य संचार रहते, जहां मनुष्य नहीं जाते, मतलब ऐसे वन में है जहां मनुष्यों का प्रवेश नहीं है, तो उस वन में है नारद जी। इसलिए शब्द है निर्मनुजे। अरण्य, अरण्य कहते हैं वन को, जंगल को, और उसमें मनुष्य नहीं है। तो उस वन में जाकर क्या करें, तस्मिन निर्मनुजे, जहां मनुष्यों का संचार नहीं है, मनुष्यों की गति नहीं है, उस जंगल में पिप्पलोपस्थ आश्रित, एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना आसन लगा दिया, आश्रित। हाँ, पिप्पलोपस्थ, पिप्पल, पिप्पल, पीपल का वृक्ष जो होता है ना, उसको अश्वत्थ वृक्ष भी कहते हैं। तो उसके नीचे जो है उपस्थ आश्रित, उन्होंने आसन लगाया अपना, और क्या करने लगे, आत्मानम नहीं, आत्मना, आत्मना का मतलब अपने मन से, अपनी बुद्धि से, आत्मानम यानी परमात्मा को, आत्मस्तंभ जो हमारे हृदय में ही है, उनका क्या करने लगे, ध्यान करने लगे, चिंतयम, उनका चिंतन करने लगे। आत्मना अपने मन के द्वारा, आत्मानम परमात्मा को, और आत्मस्तंभ जो कहाँ पे स्थित है, हमारे हृदय में स्थित है, उनका ध्यान करने लगे। अचिंतयम या अचिंतयन। और कैसे ध्यान करने लगे, यथाश्रुतम, जैसे सुना था, जैसे ऋषि मुनियों ने बताया था भगवान के स्वरूप के बारे में, या जो मंत्र उन्हें दिया था उस मंत्र का ध्यान करने लगे, चिंतन करने लगे, है ना, उस प्रकार भगवान का ध्यान करने लगे। यानी मनमाने ढंग से ध्यान नहीं किया, जैसा सुना था वैसा ध्यान किया। ऐसा नहीं कि भाई मेरे को तो ये रूप भगवान का अच्छा लग रहा है तो मैं इस रूप का ध्यान करूंगा, नहीं, जिस रूप के बारे में सुना है, जो उन्हें उपदेश प्राप्त हुआ है, वैसा ध्यान करें। इसलिए यथाश्रुतम मतलब शब्द महत्वपूर्ण है। कई बार है ना, गुरु लोग क्या करते हैं, जैसे पहले ऐसा होता था, भाई तुम अपना इष्ट बता दो कौन सा है, हम तुम्हें उसका मंत्र दे देंगे। जैसे कोई कहे मेरा इष्ट दुर्गा जी है तो दुर्गा जी का मंत्र दे देंगे, कोई कहे मेरे इष्ट राम जी हैं तो रामदेव जी का मंत्र देंगे, कोई भगवान कृष्ण या भगवान शिव। तो ऐसे नहीं होता। मंत्र जो आपने आगे से प्राप्त किया है उसी मंत्रों को आप आगे दे सकते हो। अब आपने मंत्र एक लिया होगा अपने गुरु से, मान लो आपने वहां शिव का लिया या दुर्गा का लिया या कृष्ण का लिया या राम का लिया, आगे आप सबका मंत्र दे रहे हो, ये कैसे भाई होगा, चलेगा? ये क्या ड्रामा है? आपने परंपरा में एक मंत्र लिया अपने गुरु से, तो आप उसी मंत्र को तो आगे दे सकते हो। जो मंत्र आपने लिया ही नहीं वो आप कैसे दे सकते हो? तो ये कई मतलब उल्टी सीधी चलती हैं। और कई बार ऐसे होता था लाखों लाखों को एक साथ दीक्षा दे देते थे, है ना, और इस तुम्हारे को ये मंत्र, तुम जो इसके पासक हो तो तुम्हारा ये मंत्र, तुम्हारा ये मंत्र, ऐसे चलता था। पर यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने सुना था वैसे ही चिंतन करने लगे, भगवान के उसी रूप का चिंतन करने लगे, उसी मंत्र का चिंतन करने लगे। अपने मन से उन्होंने कुछ नहीं बनाया। यहाँ ऐसा नहीं कि जो मेरे को अच्छा लगता है मैं उस रूप का कर रहा हूँ। तो यथाश्रुतम ये शब्द महत्वपूर्ण है। तो उस अब ऐसे वन में क्यों गए कि जहाँ कोई मनुष्य नहीं है? इनको डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि ध्यान है ना एकांत में ही किया जाता है। ध्यान का मार्ग, योग का मार्ग क्या है? एकांत में करने योग्य है, इसलिए किया जाता है। और दूसरा, वो भ्रमण करते करते जा रहे थे। उनको मैंने कहा ना जैसे पहले कि उन्हें दिशाओं का ज्ञान नहीं था, ज्यादा पता नहीं था, वो चलते जा रहे थे। तो एक जगह ऐसे स्थान पे पहुंच गए तो वहां अब वो थक भी गए, भूख प्यास भी लगी, तो उन्होंने वहीं क्या है आसन लगा दिया। और भय उनके अंदर है नहीं, क्योंकि भगवान के भाव में है, प्रेम में है, तो भय वगैरह है नहीं। तो उस ऐसे स्थान में भी उन्हें कोई भय नहीं लगा और वो वहां क्या करने लगे? ध्यान करने लगे। और उनका ध्यान लग भी गया और उनके ध्यान में भगवान आ भी गए।
ये आगे चल के वर्णन आएंगे। तो इस प्रकार कहने तस्मिन निर्मनुजे अरण्ये पिप्पलोपस्थाश्रित आत्मना आत्मानम आत्मस्थम यथाश्रुतम अचिंत्यम। तो उसका तात्पर्य में पढ़ रहा हूं। तात्पर्य, मनुष्य को अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए। उसे प्रमाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के उचित प्रयोग से भली भांति जानना चाहिए। तो प्रभुपाद जी भी यही बात बता रहे हैं कि अपनी निजी सनक से नहीं कि मुझे ऐसा अच्छा लगता है तो मैं ध्यान करूंगा। हमारे यहाँ ये होता है कि भाई जो आपको अच्छा लगता है वो करो अपने हिसाब से। और कई बार क्या होता है कि मतलब अपनी अपनी विधि हर कोई बना लेता है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में ना सलाह देने में लोग बड़े एक्सपर्ट है ना। ये सलाह मतलब कोई किसी को कुछ आए ना है, सलाह देने के लिए हर कोई बैठा हुआ है। भाई आपको ये है तो ये कर लो, आपको ये है तो ये कर लो, है ना। तो वो फिर सलाह देते देते, चलो कुछ मामलों में सलाह चल जाती है, पर वो देते देते भगवान के बारे में भी सलाह देने लग जाते हैं। और भगवान के बारे में सलाह देने का अधिकार उनका है जो कुछ जानते हैं, जो शास्त्र वास्त्र पढ़ रहे हैं, जो जानते हैं, जो गुरुजन है, वो दे सकते हैं। हर कोई उठ के आगे बताने लग जाए, सलाह देने लग जाए तो वो सही नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि निजी समय के अनुसार नहीं, अपितु प्रमाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से, यानी मेन गुरु है और शास्त्र है, इनके प्रमाण से जो है प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के उचित प्रयोग से भली भांति जानना चाहिए। यह चेतना उन भक्तों में अच्छी प्रकार विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार श्री भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं। श्री नारद मुनि ने प्रमाणिक गुरुओं के से संपर्क किया था और उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी और उनसे समुचित ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार वे ध्यान करने बैठ गए, है ना। इसलिए उनका ध्यान जो है वो प्रमाणिक है, क्योंकि उन्होंने गुरुओं से प्राप्त किया, उनकी सेवा की, अब वो ध्यान करें यथाश्रुतम अचिंत्यन। और उससे पहले वो पवित्र भी हुए, इसलिए उन्होंने आचमन भी किया है। कोई भी पवित्र कार्य करने से पहले क्या करना होता है? आचमन करना होता है। वो किया है, क्योंकि पानी वानी पिया था तो पानी पीकर भी व्यक्ति कई बार जो है जूठा हो जाता है, तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? आचमन करना चाहिए। तो स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमा। तो अब ध्यान कर रहे हैं। ध्यायतश्चरणाम्बोजं भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्याश्रुकलाक्षस्य हृदय आसीन में शनेर हरि। जो ही दिव्य प्रेम में सराबोर अपने मन द्वारा मैं श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों में आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण अविलंब मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा उनका चित्त उन्होंने अपने वश में किया। पर कैसे वश में किया? भक्ति से, भाव से। इसलिए कहना भाव निर्जित चेतसा, भाव से जिन्होंने अपने हृदय को, अपने चित्त को क्या किया? जीता, भक्ति भाव से। और फिर क्या किया? ध्यायतश् चरणाम्बोजम, भगवान के चरण कमलों का क्या करने लगे? ध्यान करने लगे, है ना। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे और भगवान की प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा थी, लालसा थी। इसके लिए कौन सा शब्द है? औत्कंठ्या। औत्कंठ्या, लौल्यम कहाँ है? अच्छा, नींद जग गया। तो उत्कंठा है ना। इस औत्कंठ्य शब्द है ना। औत्कंठ्य मतलब होता है कि किसी चीज को प्राप्त करने की बेचैनी, उत्कंठा कहते हैं ना, कि मतलब कोई चीज प्राप्त क्यों नहीं हो रही। जैसे बहुत ज्यादा तीव्र
लौल्या भी कह सकते हैं, गलत नहीं है ना। तीव्र इच्छा होती है, बेचैनी होती है, उसको उत्कंठा कहते हैं। जैसे महापुरुष के अंदर होती थी, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, ऐसे सबसे पूछते रहते थे। किसी ने कहा कृष्ण नदी में है या समुद्र में है, तो वो समुद्र में छलांग लगा देते थे। किसी ने कहा कृष्ण तुम्हारे हृदय में है, तो वो अपने हृदय को चीरने लगते थे, कहाँ है कृष्ण। मतलब ऐसी उनकी दशा थी, उत्कंठा थी ऐसी। इसे महाप्रभु ने जो है कहा ना कि मेरे अंदर ऐसी उत्कंठा कब आएगी। जब वो एक उड़िया स्त्री, उड़ीसा की स्त्री, जब वो दर्शन कर रहे थे जगन्नाथ जी का, तो एक बूढ़ी स्त्री जो है उनके कंधे के ऊपर पैर रख के जगन्नाथ जी का दर्शन करने चली जाती है। तो सब लोग हटाते हैं, तो महाप्रभु मना करते हैं कि इसके अंदर कितनी उत्कंठा है जगन्नाथ जी का दर्शन करने की, और ऐसी उत्कंठा मेरे अंदर कब आएगी। तो भगवान जो है मतलब उत्कंठा से प्रसन्न होते हैं कि इसके अंदर कितनी उत्कंठा है। तो उनके अंदर उत्कंठा थी नारद जी के अंदर पिछले जन्म में। तो उससे क्या हुआ, भगवान उनके हृदय में आ गए। हृदय आसीत में शनेर हरि, धीरे धीरे हृदय में प्रकट हो गए कौन, हरि। और उस उत्कंठा से, उनके भक्ति भाव से क्या हुआ, अश्रु कलाक्षस्य, उनके नेत्रों में आंसू निकलने लगे, क्योंकि उनको प्रेम प्राप्त हो गया है, इससे पता चलता है। और पहले ही हमने चर्चा की थी कि प्रेम उनको प्राप्त हो गया था। ये एक एक अवस्था है जी, 14 अवस्था में उनको प्रेम प्राप्त हो गया था ना। तो वो जो है, और प्रेम प्राप्त होने के बाद 13वीं अवस्था होती है, 12वीं अवस्था होती है प्रेम प्राप्ति, 13वीं अवस्था होती है भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन, और 14वीं अवस्था होती है भगवान की माधुर्य का आस्वादन करना। तो इस प्रकार उनको क्या हो गया था, प्रेम जो है प्राप्त हो गया था। और उसी प्रेम के कारण उनके भारी विकार प्रकट हुए, जिनको अष्ट सात्विक विकार कहते हैं। तो उसमें एक विकार होता है, एक लक्षण होता है कि शरीर में क्या निकलने लगते हैं ना, आंसू निकलने लगते हैं, कंपन होता है, कपकपी होती है, वाणी गदगद हो जाती है ना, मुंह से शब्द नहीं निकलते, शरीर से पसीना निकलने लगता है प्रेम में, है ना, शरीर का रंग बदलने लगता है। और कई बार व्यक्ति क्या होता है, स्थिर हो जाता है, लगता है कि एक जगह क्या हो गया, स्थिर हो गया, है ना पूरा, और कांप रहा है और स्थिर भी हो रहा है। और साथ में जो कई बार रोमांच पूरे जो है खड़े हो जाते हैं, जो रोम छिद्र हैं, ये रुएं हैं, ये खड़े हो जाते हैं। मैंने बचपन में देखा हुआ गांव में, हमारा गांव एक मंदिर है, वहाँ पे पता नहीं एक समय आता है, वहाँ पे एक बंदा भाग भाग के आता है, उसका हाथ में एक जला हुआ जैसे कोई मटका है ना, इसे रख देते हैं, उसका अंदर सारे आगे, उसके अंदर सारे डालते, लेकिन उसको आप छू नहीं पाओगे। तो वो लेके भाग के चला जाता, 4-5 गांव घूम के आ जाता। तो लोग उसका पीछे, ये क्या रियल थिंग है या मेरे आज भी रिकल करता हूँ, ऐसे मैंने देखा हुआ इसलिए गया। हाँ, हो सकता है। उसका कभी कभी उसका मन में जब आता है उसका शरीर में, वो भाग में कहाँ पे खेती कर रहा होगा, वो भाग के आ जाएगा। अच्छा, ऐसे नहीं कि कुछ उसको बुलाया जाता है। तो इस प्रकार से मतलब ये सब भारी लक्षण है। और धीरे धीरे हृदय आसीन में शनेर हरि, धीरे धीरे हरि मेरे हृदय में क्या हो गए, प्रकट हो गए। यानी वो प्रत्यक्ष भगवान का क्या करने लगे, दर्शन करने लगे। ठीक है, हाँ, होता है इसका धीरे धीरे ही मतलब होता है, जिसमें लिखा है स्नेही का मतलब तुरंत, तो ये उल्टा लिखा है। अच्छा, तुरंत प्रकट हुए। तुरंत करोगे, उसमें स्नेही लिखा है, हाँ, स्नेही का मतलब धीरे ही होता है। हाँ, तो स्नेही माने ना, इसको धीरे धीरे प्रकट होगा। धीरे धीरे लिखा, हाँ, मतलब तुरंत लिखा है, पर वैसे शनि का मतलब धीरे धीरे होता है। गीता में भी भगवान ने शने शने उपरमेद, धीरे धीरे विरक्त हो, इस प्रकार का श्लोक कहा है। तो शनि शब्द का अर्थ यही होता है, हाँ, धीरे धीरे होता है। एक मिनट में आचार्यों का देख लेता हूँ।
कि वो क्या कह रहे हैं, तो वैसे शनि का होता तो अच्छा, शनि का मतलब एक अर्थ होता है क्रम से भी, क्रम से मतलब मेरे पहले हृदय में प्रकट हुए, है ना, इस प्रकार फिर इंद्रियों में भगवान आए, तो इस प्रकार का एक अर्थ ये भी क्रम से भी होता है। तो वैसे धीरे धीरे अर्थ सही है कि धीरे धीरे हृदय में भगवान क्या हो गए, प्रकट हो गए। हरि हृदय, मैं हृदय आसीन, मेरे हृदय में वो आ गए धीरे धीरे। और हृदय भी कैसा है, जो प्रेम के द्वारा जिसको उन्होंने अपने चेतना को, अपने मन को, अपने हृदय को क्या कर लिया है, कंट्रोल किया है, संयमित है, जीत लिया है, और भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर रहे हैं, और उत्कंठा है उनके अंदर, और उनके नेत्र प्रेम जो है, उनकी नेत्रों में से अश्रु निकल रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे भगवान आ गए। मतलब धीरे धीरे का मतलब ये है कि बहुत समय लगाया, ऐसा भी नहीं, भगवान प्रकट हो गए, है ना, उनके हृदय में आ गए। तात्पर्य, क्योंकि भगवान अब आगे जो रूप उन्होंने दिखाया ना, उसको हटा भी लेंगे, तुरंत उस रूप को क्या कर लेंगे, हटा भी लेंगे। वो ऐसा नहीं कि लगातार देखते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब भक्तों के हृदय में भगवान जैसे, वैसे भगवान भक्तों के हृदय में कैसे होते हैं, तो कहा गया है जैसे मतलब जैसे जो है कोई वो हो, फोटो के समान, पिक्चर के समान। अब जैसे पिक्चर है, वो कहीं जा सकती है क्या, वो वहीं पे स्थिर रहेगी। तो भगवान भी भक्तों के हृदय में क्या रहते हैं, एक बार आ जाए तो वो स्थिर रहते हैं। स्थिर रहने का मतलब वहां से जाते नहीं है, होते प्रत्यक्ष हैं, होती कोई पिक्चर या फोटो नहीं है, होते प्रत्यक्ष है, पर वो कहीं वहां से जाते नहीं है, वहां पे स्थायी उनका क्या है, वास होता है ना। गोविंद कहे मोरा वैष्णव पनार, और उनके हृदय में मेरा सतत विश्राम होता है, कि मैं सतत उन भक्तों के हृदय में क्या करता हूँ, विश्राम करता हूँ। पर यहाँ नारद जी के साथ उल्टा होगा, ये नारद जी के हृदय से भगवान तुरंत चले जाएंगे, अभी आगे ये वर्णन आएगा। तो तात्पर्य सुनिए, यहाँ पर भाव शब्द महत्वपूर्ण है। यह भाव अवस्था तब प्राप्त होती है जब श्री भगवान के लिए दिव्य प्रेम होता है। प्रेम से पहले ही अवस्था होती है भाव, और भाव की अगली अवस्था है प्रेम। तो नारद जी को प्रेम प्राप्त हो चुका है। प्रारंभिक अवस्था श्रद्धा अथवा श्री भगवान के प्रति आकर्षण कहलाती है। इस आकर्षण को बढ़ाने हेतु मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करना जरूरी है। यानी दूसरी अवस्था है भक्तों का संग। तीसरी अवस्था में भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास करना होता है। इससे संसारी आकांक्षाएं दूर हो जाती हैं और भक्ति पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाली सभी वैयक्तिक त्रुटियां हट जाती हैं। यानी तीसरी अवस्था है भजन क्रिया और चौथी अवस्था है अनंतवृत्ति। जब सारी आशंकाएं तथा वैयक्तिक त्रुटियां दूर हो जाती हैं तो दिव्य तत्व में आदर्श श्रद्धा उत्पन्न होती है। आदर्श श्रद्धा होती है, उसको निष्ठा कहते हैं, और उसके प्रति रुचि तेजी से बढ़ती है। निष्ठा के बाद रुचि बढ़ती है और इस अवस्था में आकर्षण उत्पन्न होता है ना। उसके बाद रुचि के बाद आसक्ति होती है और उसके बाद भाव की अवस्था प्राप्त होती है। यानी पहली अवस्था जो है साधना कहलाती है, मतलब 9 अवस्था, अगर इनको 9 माने तो पहली 7 अवस्थाएं क्या कहलाती हैं, साधन भक्ति की अवस्थाएं कहलाती हैं। और 8वीं जो है अवस्था भाव अवस्था, ये साध्य में आती है। और यानी भक्ति 2 है, एक साधना भक्ति और एक साध्य भक्ति, है ना। तो साधन भक्ति में श्रद्धा से लेकर आसक्ति तक साधन भक्ति है। और फिर साध्य भक्ति कौन सी है,
भाव से लेकर जो प्रेम तक है और प्रेम के बाद की भी जो अवस्था है वो सब साध्य भक्ति है। तो साध्य भक्ति की शुरुआत होती है भाव से और इसकी पूर्णता होती है जब किसी को प्रेम प्राप्त हो जाता है। हालांकि प्रेम के बाद की भी अवस्थाएं वर्णन की है हमारे आचार्यों ने, है ना, तो वो अलग अवस्था है। तो इस प्रकार से साध्य में पहली अवस्था है भाव और दूसरी अवस्था है प्रेम। तो इस प्रकार से 9 अवस्थाएं। प्रेम के बाद फिर भगवान का दर्शन होता है, प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जो अभी तक दर्शन प्रत्यक्ष नहीं हो रहा था, इन नेत्रों से भगवान का दर्शन होने लगता है और उस दर्शन के बाद फिर भगवान की माधुर्य का आस्वादन होता है। तो ये उसके बाद की अवस्था है। इसमें जो साधना और साध्य जो है ये मिक्स नहीं होती, जहाँ पे साधना खत्म होती है वहां से साधना चालू होती है, मतलब उस स्टेज को पूरा करना मैंडेटरी है तभी होती है, या कुछ मिक्स हाँ, कई बार क्या होता है भगवान की कृपा से कि सीधा ही किसी को प्रेम प्राप्त हो जाता है, उसे ये अवस्थाएं पार ही नहीं करनी पड़ती, है ना, तुरंत प्रेम दे देते हैं। पर वो बहुत विरल है, दुर्लभ है। पिछले जन्मों में साधना कर चुका होगा, ये भी सिचुएशन नहीं, वो आयतों की कोई ऐसी कृपा हो जाती है जैसे सुखदेव जी के अंदर हुई, मतलब उनको कृष्ण प्रेम जन्म से ही प्राप्त था। तो उन्होंने ऐसी कोई साधना इस जन्म में तो की नहीं थी, पर उन्हें प्रेम प्राप्त हो गया था। तो इस प्रकार से मतलब कई बार ऐसी आयतों की कृपा होती है, तो बड़ी विरल है, उसकी ज़्यादा उदाहरण नहीं है। तो ऐसे भी होता है। और कई बार जैसे जो है, जैसे नारद आदि के अंदर भी शुरू से ही प्रेम प्रकट हो गया था। इसलिए कहा ना कि किसके द्वारा ऐसा कर रहा है। जब प्रश्न किया हिरण्यकशिपु ने कि तेरी ऐसी खोटी मति बुद्धि कैसे हो गई, तो जब वो गुरु से उनको षण्डमर को डांटते हैं हिरण्यकशिपु कि तुमने कैसे इसको पढ़ा लिया, तो षण्डमर क्या कहते हैं कि न मत प्रोक्तम न पर प्रोक्तम, न हमने सिखाया है न किसी और ने सिखाया है। मतिर न सर्ग की रियम, आपके बच्चे की जो बुद्धि बिगड़ी हुई है ना, जन्म से बिगड़ी हुई है, ये जन्म से ही ऐसा है। हाँ, बाय बर्थ ये डिफॉल्ट है इसके अंदर, ये नए सर्ग की है, स्वभाव से है। तो उनको जन्म से ही जो है नारद जी की प्रेरणा से जन्म से ही वो क्या प्रेम भक्ति उन्हें प्राप्त हो गई थी। तो इस प्रकार से कई बार ऐसा भी होता है। तो ये जो भाव आपने आगे की स्टेज का बताया, और जो भाव टेम्परेरी प्रकट होता है साधना भक्ति में, उसमें डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो अवस्था है उसके बाद प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो प्रेम प्राप्त होता है। आगे इसके बाद भाव की अवस्था प्राप्त होती है जो विशुद्ध भगवत प्रेम की पूर्ण अवस्था है। ये सभी अवस्थाएं दिव्य प्रेम के विकास की विभिन्न अवस्थाएं, यानी देखो यहाँ प्रभुपाद जी भी लग रहा है प्राप्त होती है ना, ये अवस्थाएं प्रेम भी प्राप्त होगा, ये है नहीं किसी के अंदर, है ना। लोग समझते नहीं है, कहते हैं प्रेम हमारे अंदर है, पर है नहीं प्रेम, है ना। इस प्रकार दिव्य प्रेम से अभिभूत होने पर विरह की प्रबल अनुभूति होती है, और जब प्रेम हो जाता है तो उसके बाद उसको विरह आदि की अनुभूति होने लगती है, जिसमें 8 प्रकार के भावों की उत्पत्ति होती है। और वो 8 भाव क्या है? भक्तों के नेत्रों से अश्रुपात होना इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, इसको अष्ट सात्विक विकार कहते हैं। और चूंकि श्री नारद मुनि अपने पूर्व जन्म में घर छोड़ने के तुरंत बाद ही यह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतः उनके लिए श्री भगवान की उपस्थिति को देख पाना सरल था, जिससे उन्होंने भौतिक कलमश रहित अपनी उन्नत आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा सहज अनुभव कर लिया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये अवस्था उनको प्राप्त हो गई थी, इसलिए उन्होंने सहज इसको प्राप्त कर लिया। तो मतलब उनको बहुत ज्यादा समय नहीं लगा कि हजारों साल लग गए तब भगवान उनके हृदय में आए, ऐसा नहीं, भगवान आ गए, है ना, तुरंत उनके हृदय में आ गए, मतलब धीरे धीरे आए पर आ गए, जल्दी आ गए। तो इस प्रकार से ये नारद जी की जो है अवस्था है। एक श्लोक और कर लें। अगर 5 मिनट प्रश्न हाँ,
प्रेमातिभर निर्भिन्नो पुलकांगोति निर्वृत आनंद संप्लवेलीनो नापश्यम उभयम मुने। हे श्रील व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति से अत्यंत आह्लादित होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और श्री भगवान दोनों को न देख सका। प्रेमा अति भर, प्रेम से बहुत ज्यादा मैं भर गया और उससे क्या हुआ, निर्भिन्न पुलकांगो, मेरे अंग क्या हो गए, पुलकित हो गए। पुलकित का मतलब रोमांचित हो गए, है ना। निर्भिन्न पुलकांगो और अति निर्वृत, और बहुत ज्यादा मुझे आनंद की अवस्था प्राप्त हो गई। प्रेम का आनंद ऐसा ना जो बढ़ता जाता है। इस संसार में आनंद कम होता है, वह प्रेम का आनंद क्या होता है, बढ़ता है। भगवान ने गीता में अध्याय की 6 अध्याय में इसकी चर्चा की है कि उसके आगे वो किसी को कुछ नहीं मानता। और आनंद संप्लवे लीन हो, उस आनंद के प्लव में, उस सागर में मैं लीन हो गया। और ना पश्यम उभयम मने, यानी मैं भगवान को भी नहीं देख पाया और अपने आप को भी नहीं देख पाया। यानी ध्यान में पहले 3 होते हैं। 3 कौन होते हैं, ध्यान की विधि, और ध्यान करने वाला ध्याता, और ध्यान की विषय वस्तु भगवान ध्येय। भगवान ध्येय है जिनका ध्यान किया जाता है, और ध्यान वो विधि है जिससे ध्यान किया जाता है, और जो ध्यान करने वाला है वो क्या कहता है, ध्याता। ध्यान, ध्याता और ध्येय। पर आगे चल के ध्यान में ऐसा मग्न हो जाता है कि जो ध्याता है वो अपने आप को भूल जाता है और ध्येय को भी भूल जाता है ना। और ध्यान, ये सब तीनों एक बन जाते हैं, त्रिपुटी की एकता हो जाती है। इसलिए वो नारद जी अपने आप को भी नहीं समझ पाए, मैं कौन हूं, भूल गए, और भगवान को भी क्या हो गया, उनका वो खत्म हो गया। यानी तीनों क्या बन गए, एक बन गए। जो ध्यान कर रहा है, नारद जी ध्याता है, भगवान ध्येय है जिनका ध्यान किया जा रहा है, और जिस विधि के द्वारा ध्यान किया जा रहा है वो विधि है ध्यान। तो 3 माने गए हैं, पर तीनों क्या बन जाते हैं, एक बन जाते हैं। वो क्या बनते हैं जो तीनों? मतलब ये मैं और तेरा, मैं और तुम, ये भाव खत्म हो जाता है कि ये मैं हूं, ये तुम हो, है ना। अब इसका एग्जाम्पल जैसे दें कि जैसे मतलब संसार में कि प्रेम करने करते इतना प्रेम कर लिया कि अपने आप को भी भूल गए, मैं कौन हूं। पागल हो। हाँ, प्रेम में कह सकते हो। जैसे संसार में व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा दारू पी लेते हैं, तो क्या कर जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ पड़ा हुआ है। और साथ में जो अपने कई बार आसपास संबंधियों को भी क्या है, उनको भी नहीं पहचानते। तो एक ऐसी अवस्था होती है प्रेम में भी कई बार कि हाँ ना मैं अपने को देख पाया ना भगवान को। हाँ, लेकिन हिंदी की ट्रांसलेशन के एंड में लिखा है, नारद मुनि अपने आप को तथा श्री भगवान को एक साथ देखने में खो गए। इसका खो गए मतलब देख नहीं पाए, खो गए देख नहीं पाए, ऐसा मतलब यहाँ पे तो लिखा है दोनों को ना देख सका, नहीं देख सके ना। हाँ, देखने में खो गए, फिर भी मतलब ये है कि देख नहीं सके। देख नहीं सके। हाँ जी, वो जो आपने कहा ना कि वो इतना मग्न हो गए थे वो प्रेम में, हाँ, जैसे अभी अपने ना जो दारू जो पीते हैं तो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो सेम अवस्था उनकी भी नारद जी की हो गई कि उतना प्रेम में उतने मग्न हो गए। मतलब उसी का ऐसी सिमिलर मानेंगे कि मतलब वो देखो, वो संसारिक अवस्था है, ये प्रेम की अवस्था है। तो हाँ, मतलब ऐसे हो जाता है कि प्रेम में अपनी सुध बुध नहीं रहती। जैसे दारू पीने वालों को भी अपने वस्त्रों की सुध बुध नहीं रहती कि वो वस्त्र पहने हुए हैं कि गिर चुके हैं वस्त्र, वो नाले में पड़ा हुआ है या कहाँ पड़ा हुआ है, कई बार ये भी पता नहीं होता उसको। ये आपको गोपी जी का एग्जांपल हो सकता है। तो ऐसे ही प्रेम करने वाले को अपने आप को भी भूल जाता है, वो मैं कहाँ हूँ, यानी उसे शरीर की सुध बुध नहीं रहती। लेकिन
मुझे इसको समझाइए कि भौतिक अवस्था ये होती है, हाँ। तो जैसे नारद जी को जो हुआ था उसको हम किस तरह से और मतलब समझ सकते हैं? नारद जी को यही समझते जैसे गोपियां थी, वो भी प्रेम में अपने आप को भूल जाती थी। अब गोपियों का उदाहरण देखो कि अब गोपियां जो है कृष्ण में इतनी तन्मय हो गई, इतनी तन्मय हो गई कि वो कृष्ण की लीलाओं के ही नकल करने लगी, और एक गोपी पूतना बन गई और एक गोपी कृष्ण बन गई, है ना। और जो पूतना बन गई थी उसने उस गोपी को गोदी में उठा लिया, जो कौन बनी हुई है, कृष्णा बनी हुई है। यानी इतने लीन हो गए कि भूल गए और आपस में कृष्ण लीलाओं की क्या करने लगे, नकल करने लगे। अब एक गोपी ने अपना दुपट्टा ऊपर कर दिया और कहा मैंने गोवर्धन उठा लिया है, तुम उसके नीचे आ जाओ। और वो सारी गोपियां उसके नीचे चली गई। मतलब वो जो है कृष्ण की लीलाओं की क्या कर रही है, नकल कर रहे हैं। मतलब लीलाओं में इतनी तन्मय हो गई कि वो अपने आप को ही कृष्ण मान रही है, और कृष्ण की लीलाओं में जो जो उपकरण है अपने आप को वो मान रही है ना। इवन अपने आप को असुर भी मान रही है। कृष्ण लीला में पूतना है तो कोई अपने आप को पूतना भी मान रही है। तो ऐसी क्या हो गई, तन्मयता हो गई। तो कई बार भक्त इतना तन्मय हो जाता है ना प्रेम में कि वो अपने आप को तो भूल जाता है, और भगवान और जो है उनके साथ की संबंधित वस्तुएं वही रहती हैं ध्यान में। पर कई बार और ज्यादा तन्मय अवस्था आ जाती है तो अपने आप के साथ साथ वो भगवान को भी भूल जाता है ना, भगवान का भी आभास नहीं रहता। तो ये बहुत ऊपर की अवस्था है। तो इसी को कहते हैं ना पश्यम उभयम मुने, मैं किसी को भी जो है नहीं देख सका, मेरा मुझ में कुछ नहीं है ना, ऐसे कहते हैं ना कि वो मैंपन और तेरापन ये सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे एक बार भगवान कृष्ण ने कहा राधा रानी से कि हे राधे, मैं कहूं कि तुम मेरी हो ये भी शब्दों का केवल विलास मात्र है, और मैं कहूं कि मैं तुम्हारा हूं ये भी वाणी के मिथ्यापन है, और हम क्या है कि हम दोनों एक दूसरे के हैं ये भी बेकार बात है। मेरे में और तुम्हारे में मैं और तुम कहना ये दोनों ही गलत है। मैं और तुम है ही नहीं, हम एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। तो इस प्रकार से प्रेम में क्या हो जाता है, मतलब दोनों क्या बन जाते हैं, एक बन जाता है ना। सब कुछ भेद क्या हो जाते हैं वहां पे खत्म हो जाता है। तो ये प्रेम की एक अवस्था है। तो यहाँ पे वो भी ध्यान में भी ऐसा हुआ, ध्यान में नारद जी ने ना अपने आप को पहचाना, अपना यानी अपना अहंकार के कारण जो आभास होता है मैं हूं वो खत्म हो गया, और साथ में ये भगवान है ये भाव भी क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी मैं ध्यान करने वाला हूं और देह है ये भेद खत्म हो गया, कहने का भाव है। तो उसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं फिर विराम देते हैं। सुख तथा उत्कट आनंद की आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती। अतः इसलिए प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं कि इनकी कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती, है ना। वो समझा रहे हैं एग्जाम्पल, पर वो तुलना है नहीं। अतः ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे आनंद की मात्र एक झलक हमें श्री नारद मुनि के शब्दों से मिल सकती है। शरीर तथा इंद्रियों के प्रत्येक अंग का अपना एक विशेष कार्य होता है। श्री भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां श्री भगवान की सेवा करने हेतु पूर्ण रूपेण तत्पर होती हैं, क्योंकि मुक्त अवस्था में इंद्रियां श्री भगवान की सेवा करने में पूर्ण रूप से सक्षम होती हैं। इस प्रकार से दिव्य आनंद की अवस्था में प्रत्येक इंद्रिय श्री भगवान की सेवा के लिए उत्कंठित हो गई। ऐसा होने से श्री नारद मुनि अपने आप को तथा श्री भगवान को एक साथ देखने में खो गए, यानी मतलब देख नहीं पाए, है ना, कहने का भाव यह है। जैसे आनंद में कई बार ऐसा होता है ना, आनंद का आवेश जब बहुत ज्यादा हो जाता है, कई बार है ना जिस दर्शन के कारण आनंद हुआ है उस दर्शन में ही बाधा पड़ जाती है। जैसे अक्रूर जी अब एक बार भगवान को पंखा कर रहे थे तो इतना आनंद हुआ कि वो पंखा करना ही भूल गए, और आनंद में इतने आंसू निकले कि भगवान को दर्शन ही नहीं कर पा रहे।
है ना, जिस दर्शन से आनंद आया उसी दर्शन में उस आनंद ने क्या डाल दी, बाधा डाल दी, क्योंकि इतने आंसू निकल पाए कि भगवान को भी नहीं देख पाए, और जिस सेवा से आनंद प्राप्त होता उसी सेवा में क्या आ गई, बाधा हो गई, वो पंखा ही नहीं कर पा रहे भगवान को। गलत मानेंगे? नहीं, गलत नहीं मानेंगे, पर उन्होंने इसको गलत माना, उन्होंने इस आनंद की निंदा की, क्योंकि भगवान की सेवा में क्या पड़ी, बाधा पड़ी। पर ये गलत नहीं है, क्योंकि ये आनंद कोई सांसारिक जन्य नहीं है, ये भगवान की सेवा जन्य, भगवान का प्रेम जन्य आनंद है, तो ये स्वीकार्य है, गलत नहीं है। पर कई बार भक्त लोग इसकी भी सम्मान नहीं करते, क्योंकि इससे भगवान की उस सेवा में क्या पड़ती है, बाधा पड़ती है, तो उसका सम्मान नहीं करते। तो ये है बात करने का। जो आपने महाप्रभु और जो गुड़िया का एग्जांपल दिया था, हाँ। वो चढ़ करके दर्शन करके, इसमें ये आता है कि अगर ये अनुसरण अनुकरण वाली बात आती है, अब यहाँ पे मान लो महाराज जी आ गए दर्शन करने के लिए, धक्का मार मेरे अंदर खट्टा पैदा हो गई है, मैं देखना चाहता हूँ, तो वैष्णव अपराध भी हुआ कि आप दूसरों को वंचित कर रहे हो देखने से। तो अगर हम इसको एज इट इज जो महाप्रभु ने किया इसकी नकल उतार कर की वो एग्जाम्पल कोट करते हैं और ऐसे धक्का मार के, तो आपने दर्शन कर लिए तो इमीडिएटली विड्रॉ करके दूसरे हो गया, मैंने दर्शन कर लिए तुम आ गया, तो इस भाव से तो एटिकेट मेंटेन रहता है। पर अगर ये कि मेरे अंदर ही उल्टा है, मैं ही देखता रहूं, तो इसको कैसे बैलेंसिंग करें इस तरह? नहीं, ये सही नहीं है। वो जो एग्जाम्पल दिया महाप्रभु का, क्योंकि वो सच में भावावेश में थी और भाव में देख रही थी, है ना, और उसके अंदर सच्ची में उत्कंठा थी। और इधर महाप्रभु भी वो गोपी भाव में थे, वो सन्यासी के भाव में नहीं थे। अगर सन्यासी के भाव में होते तो एक स्त्री उनका स्पर्श करती तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगती, वो खुद गोपी के भाव में थे तो उनको इतना खराब नहीं लगा। तो ये प्रैक्टिकल करने वाला नहीं है कि हम सबको धक्का देके खुद आगे बढ़े, तो उससे तो अपराध ही होगा, तो ऐसा नहीं करता। पर हाँ, एग्जाम्पल दिया जाता है कि उसके अंदर उत्कंठा थी और महाप्रभु ने इसका सम्मान किया। पर ये नहीं है कि अब हम करने लग जाए कि हमारे अंदर भी उत्कंठा है, हटो तुम्हारे सर पे पैर रख के हम दर्शन करेंगे, ये नहीं है। एक दूसरा है कि आपने गोपियों का एग्जांपल दिया, गोपियां जो है वो, मतलब मैं इससे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहिए कि वो नकल कर रही थी, नकल वर्ड क्योंकि अनुकरण और अनुसरण वाली बात होगी, मतलब उन जैसे जो ऐश्वर्य जो भाव होता है ना, जैसे मैत्री भाव, वात्सल्य भाव, ऐसे जो सबसे वो जो ब्रजवासियों में जो भाव है, जैसे प्रशांत कुंज कई बार एग्जांपल देते हैं कि आप चावल बना रहे हो, उस चावल का लेमन राइस भी बना सकते हो, स्वीट राइस भी बना सकते हो, या और भी कर्ड राइस भी बना सकते हो, पर जो मेन भाव है वो चावल है, बेस तो चावल है। तो इसमें जो है ऐश्वर्य भाव जो है वो इन सारे रसों के अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड रहता है। तो ऐसे में अगर जो गोपी नकल भी कर रही है, अगर मान लीजिए प्रकट हो जाते हैं तो वो ऐश्वर्य भाव में, मतलब नहीं, गोपी नकल नहीं कर रही ना, ये नकल नहीं, ये तन्मयता है। इसमें इसको नकल कहीं नहीं कहा। नकल जो है ना दिमाग से की जाती है, सोच समझ के की जाती है, और जो स्वतः प्रेम में हो ना उसको नकल नहीं कहते, उसको तन्मयता कहते हैं। कि प्रेम में ऐसी तन्मय हो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो क्या करते जा रही है, तो उसको नकल नहीं कहते। वो कोई बुद्धि से नहीं कर रही, कोई सोच समझ के नहीं कर रही, वो स्वतः नेचुरल कर रही, मतलब एब्जॉर्प्शन विद आत्मसात करना इस तरह। हाँ, मतलब उनके अंदर ऐसी तन्मयता हो गई है कृष्ण में कि कृष्ण के अलावा वो कुछ सोच ही नहीं रही, तो कृष्ण की लीलाओं में तन्मयता हो गई, तो उसको नकल नहीं कहेंगे, नकल शब्द नहीं सही है, मतलब वो तन्मय है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की। Thank you.